बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुकूमत पंजाब की तरफ से हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब में मौजूद 4 सरकारी इदारों में बीएस नर्सिंग और बीएस मिडवाइफरी के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसमें सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 10,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कौन से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई नो कि ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा बाइक स्ट्राइक हो गया था जिसकी वजह से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल का करम फजल रहमत है कि अब मैं स्टेबल हूँ। इंशाल्लाह तमाम की तमाम तफसील इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको ऑन द स्पॉट शेयर कर दी गई थी 11 फ़रवरी 2026 को ही। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हमने आपको शेयर कर दी थी और अप्लाई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। 0326 के ऊपर आप रब्ता करके अप्लाई भी करवा सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम तफसील जानने के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब में मौजूद पहली दफ़ा बेटा 4 नर्सिंग कॉलेज को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। इनमें स्कूल ऑफ नर्सिंग लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और साहिवाल इंक्लूड है। इन तमाम कॉलेजेस में पहली दफ़ा हिस्ट्री में बीएस नर्सिंग और बीएस मिडवाइफरी के एडमिशन जनाब से सुपरवाइज किए गए हैं और ये फैसला हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किया गया है। ये तमाम इंफॉर्मेशन उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड की फॉर्म में आप लोगों तक शेयर की जा रही है। बीएस मिडवाइफरी में मॉर्निंग सेशन के एडमिशन जनाब से सुपरवाइज किए गए हैं। बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर होनी चाहिए, इससे बाद आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और जेंडर ओनली फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। बीएस नर्सिंग इवनिंग सेशन के जो एडमिशन जनाब से सुपरवाइज किए गए हैं बेटा, इसमें भी ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम ही है। अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स है, आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर है, डोमिसाइल पंजाब का है और जेंडर आपका फीमेल है, तो देन आप बीएस नर्सिंग इवनिंग सेशन और बीएस मिडवाइफरी मॉर्निंग सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर ली जाए तो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो बीएस मिडवाइफरी और बीएस नर्सिंग के एडमिशन सुपरवाइज किए गए, इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको शेयर कर दिया गया है। दो मेथड है, आप सेल्फ बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर जवाद मेडिकल प्रोफेशन एकेडमी की एक्सपर्ट अप्लाई सर्विसेज से भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हैं तो आपकी बेटा अकाउंट क्रिएशन से लेकर टिल फाइनल सिलेक्शन तक ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हर स्टेप का आपको एसेस भी दिया जाएगा और एरर फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस रन किया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने हमारा यूएचएस के नर्सिंग एडमिशंस के लिए भी सर्विसेज अवेल किया, उनके तमाम स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होते हैं, उनके मेरिट लिस्ट में नेम भी आते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज में अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं 0326 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हैव टू सेलेक्ट ऑल द नर्सिंग कॉलेजेस, अगर आप हमारी सर्विसेज के थ्रू अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपके पास एनआईसी फ्रंट और बैक, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो देन आप बे फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट है ना वो रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेड होने चाहिए या फिर आईबीसीसी से वेरीफाइड होने चाहिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं तो वो उसी को ही, आपके पास जो सेल्फ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द पोस्ट, अगर आप उन्हें पोस्ट करते हैं या फिर मैनुअली मैं कॉलेज में जाकर विजिट करती हूँ, सर मैं वहां पे करवा दूंगी, तो ये वाली चीजें आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली ड्यूली सबमिटेड एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आपने 25 फ़रवरी 2026 जो आपको ऑफिशियल डेडलाइन प्रोवाइड की गई है इसी के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। बीएस मिडवाइफरी मॉर्निंग सेशन में बेटा टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर ली जाए तो 200 हैं, पर इंस्टीट्यूट 50 सीट रिजर्व कर दी गई हैं। इसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी लाहौर में 50 सीट रिजर्व कर दी गई हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, तमाम सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। इसी तरह हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो बीएस नर्सिंग इवनिंग सेशन के एडमिशन जनाब से सुपरवाइज किए गए हैं, इसमें भी आपके पास 200 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। 50 सीट हर इंस्टीट्यूट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लाहौर, स्कूल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, 50 सीट सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए। इस तरह जो बीएस मिडवाइफरी और बीएस नर्सिंग के टोटल एडमिशन अनाउंस किए गए हैं 400 सीट्स हैं। 200 सीट्स सारे इंस्टीट्यूट्स में रिजर्व कर दी गई हैं। मेरिट डिटर्मिनेशन की बात कर लीजिए तो बेटा आपके एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की बेस के ऊपर ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी।
सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है, सपोज करें 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके एफएससी में मार्क्स सेम हो जाते हैं। ऐसा कैंडिडेट जिसके मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफ़रेंस दी जाएँगी, और सपोज करें एफएससी के भी सेम है, मैट्रिक के भी सेम है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। जॉइनिंग प्रोसेस के लिए बात कर ली जाए तो बेटा जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, आपने क्या करना, अपना पोर्टल लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपने ऑनलाइन कंसेंट लाज़मी देना होता है। इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की जाएँगी। ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप उसी नर्सिंग कॉलेज में भी रह सकते हैं, रिटेन पे आप क्लिक करोगे, या फिर आप किसी और नर्सिंग कॉलेज में अगर विलिंग है ना, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अपग्रेड भी कर सकते हैं। और एक बार जो आप कंसेंट देंगे बेटा, आपका फाइनलाइज कंसीडर किया जाएगा। आपको उसके बाद बेटा कॉलेज की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करना है, पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देने हैं। रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है तो आपने ज्वाइनिंग भी लाजमी देनी है। उसके बाद आपसे क्या होगा, आपने 2 विटनेस के साथ एक छोटी बॉन्ड वगैरह सबमिट करवाना है। ये सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह जब आपकी कैरी आउट की जाएँगी, प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएँगी और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको शेयर भी की जाएँगी। इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विथड्रॉ, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको डिसकंटिन्यू किया जाता है, टर्मिनेट करते हो या आप खुद छोड़ते हो, तो फिर आपको जितना भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्टाइपेंड मिला है वो आपने रिफंड लाजमी करवाना। उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर आउट की जाएँगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट के जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इस बार हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बीएस नर्सिंग और बीएस मिडवाइफरी के एडमिशंस नाउ से सुपरवाइज किया गया। इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज कौन-कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं बेटा। सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। आपको मंथली 10,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। यूएचएस के बीएसएन के जो एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, आपके स्टाइपेंड बंद कर दिया गया है। हॉस्टल फैसिलिटी भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही है। ठीक है, मॉर्निंग में बताया गया है कि अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हुई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडमिशन अनाउंसमेंट सुपरवाइज किया गया, इसमें आपको 10,000 महाना वजीफा दिया जा रहा है। उसके बाद बेटा आपके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो लाजमी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जवाहर मेडिकल प्रोफेशन अकेडमी की तरफ से आईबीसीसी वेरिफिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। आपको कोई भी ऑनलाइन काम है, आपने सिंपली अपना मोबाइल उठाना है, 0326 के ऊपर रब्ता करना है। इंशाल्लाह सारी चीजें हम आपकी कैरी आउट करेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास क्या होगा, 10,000 आपको स्टाइपेंड दे दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। नो कैंडिडेट शैल क्लेम द राइट्स ऑफ अप्लाइंग, अगर आप टाइम लाइन के बाद आप कहेंगे कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो फिर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हॉस्टल अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फर्स्ट कम की बेसिस के ऊपर। जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे तो कॉलेज की तरफ से उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एज ऑल बात कर ली जाए तो 50 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में क्या होंगे, वहां पे जाके अकोमोडेट होंगे। तो इतनी हर कॉलेज में ऑलमोस्ट स्पेस अवेलेबल होते हैं कि आप इजीली आपको कॉलेज की तरफ से हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये मेन रीजन है, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी और मंथली आपको 10,000 स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा चलान फीस भी नहीं है। तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई चलान भी नहीं है। अब एडमिशन शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 9 फेब 2026 को आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज कर दी गई थी। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 25 फेब 2026 लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई की जाएंगी 26 और 27 फेब तक। ये सारी चीजें आपकी कैरी आउट कर ली जाएंगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 28 फेब को डिस्प्ले कर दी जाएगी। 3 मार्च 2026 को आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट और 6 मार्च 2026 को आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलरली लगा दी जाएंगी। अभी ऑलमोस्ट हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जितनी भी चीजें थी आपकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स की, हमने स्लाइड बनाई, स्लाइड के थ्रू आप तक मैसेज कन्वे किया कि ये सारी चीजें ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ही आपने समराइज करके आप तक फॉरवर्ड कर दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आप फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली 10,000 गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि सर हमारा यूएचएस की बीएसएन की मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, तो क्या हम इस नर्सिंग कॉलेज में जो अभी एडमिशन अनाउंस किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपकी यूएचएस में एनरोलमेंट नहीं हुई, ठीक है, अभी आपका प्राइमरी प्रोसेस ही चल रहा है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में नेम ही चल रहा है, तो आप भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे एरर फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस चाहते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो 0326 के ऊपर रब्ता कर लें। और स्टे अपडेटेड रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।